नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 23 जून 2022 और यहाँ पे 24 जून 2022 के लिए यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। देखेंगे आप किस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो देखिए, जो कल मैंने लेवल आप लोगों को आज के लिए दिए थे, क्या बिल्कुल फिट बैठा ना? मैंने कल साफ बोला था कि 33,300 इसके पास जाते जाते ये थक जाएगा, बहुत जोर लगाएगा तो 33,400 तक जा सकता है। अगर आज का हाई देखते हैं तो 33,430 का हाई लगा है और वहीं से गिरा है तो जबरदस्त गिरावट आई और वो एक बार को तो 32,800 तक के लेवल आ गया। यानी कि यहाँ से जो गिरावट आई तो वो 32,800 यानी कि 500 पॉइंट तो तुरंत से खत्म हो गए। इसी तरह नीचे का भी सपोर्ट एरिया मैंने बता दिया था कि 32,500 के नीचे फिलहाल नहीं जा रहे हैं। अगर बड़ी गिरावट होगी तो 32,200 के नीचे सेल करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म गिरावट आपको 32,500 का पहला सेलिंग लेवल आएगा। तो आज हम लोग लो देखते हैं तो 32,650 के आसपास का लो लगाया है। अब कल के लिए क्या लेवल बनेंगे इस बात को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको टाइम फ्रेम शिफ्ट कर दिया है और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अब देखिए, ये जो पैटर्न ये जो भी कर रहा है, बिल्कुल नीचे के एरिया को पहले आप ध्यान में रखिए। ये एरिया बहुत ही इसका क्रूशल लेवल है, यानी कि हम 32,200 के नीचे फ्रेश बिकवाली करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपको पहले बिकवाली का जो लेवल आएगा वो 32,500 के नीचे आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कल ऊपर निकलने के चांस बनेंगे तो किस प्राइस पे बाइंग होगा? आपको बाइंग करना है इस लाइन के ऊपर में बाय करना होगा और इसका प्राइस आता है 33,350 के ऊपर। कितना के ऊपर बाय करेंगे? 33,300 के ऊपर। मैं लिख देता हूँ 33,300 के ऊपर को आपको बाय करने की जरूरत है। 33,300, 350, बिल्कुल 350, 33,350 इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। 33,350 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में जो आपको बनेंगे वो 33,600 तक का बनेगा। लेकिन कुछ इस प्रकार से बनेगा 33,450, 33,550 और 33,650 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। आज का हाई देखते हैं तो 617 का हाई लगा, यानी कि इसके आसपास हम पहुंच सकते हैं। बड़ी तेजी हम तब गिनेंगे जब हम 33,800 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर देंगे, तब बड़ी तेजी गिनेंगे। फिलहाल ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 33,600 तक। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन 33,400 के स्ट्राइक प्राइस को लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और जिस तरह से ये ऊपर से नीचे और फिर नीचे फिर इस तरह से यहाँ आता है तो किस लेवल पर आपको सेलिंग होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको सेलिंग के लेवल जो बनेंगे वो 32,800, 32,900 के, हाँ 32,900 के नीचे। कितना के नीचे सेल करना होगा? सेल का लेवल मैं आपको लिख दूं 32,900। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ 32,900, 32,900 के नीचे की आपकी सेलिंग बनेगी और जो लेवल आएंगे नीचे के साइड में वो टारगेट बनेगा 32,800, ये टारगेट होगा 32,700, 32,600। आज का अगर आप लो देखते हैं तो 32,600 के आसपास का ही हम लोगों ने 635 का लो भी बनाया हुआ था। क्लियर है? तो यहाँ तक आ सकता है। हम बड़ी 32,500 के नीचे बड़ी सेलिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन 32,600 से 500 के बीच में जब तक रहेगा एक सपोर्ट एरिया रहेगा। इस कंडीशन से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन बाय करें। और कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रहेगा? तो 32,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं हो के ये डायरेक्टली दोस्तों गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो सबसे पहले मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर लूँ। और जब छोटा कर रहे तो क्या दिख रहा है कि ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस एरिया 33,600 से 33,700 के पास में इसको एक बड़ा हर्डल है। आप देख रहे हैं 2 बार का यहीं से हाई बना के इसने रखा है और ये आता है 33,700। इसलिए मैंने 33,800 के ऊपर आपको बोला कि आपको बड़ी तेजी दिखेगा 33,800 के ऊपर। जब तक यहाँ पर अगर ये आता है रेजिस्टेंस एरिया तो आपको सेलिंग ही सेलिंग करना है। तो अगर ये गैप अप खुलता है और किसी भी कारण बस ये 33,600 से लेके 33,700 के आसपास में खुल जाता है डायरेक्टली, अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको ज़रूर सेल का ही पोजीशन बनाना चाहिए। क्या करना है इस कंडीशन में? गैप अप में 33,600 से 700 के आसपास सेल करना है और टारगेट फिर बनेंगे नीचे 33,500, 33,400, 33,300 और 33,200 तक के टारगेट देखने को मिलता रहेगा। क्लियर है? आप यहाँ से
पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, पुट ऑप्शन 33,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तब, अगर ये गैप अप नहीं खुला दोस्तों और किसी कारण बस गैप डाउन खुल जाता है तो उस कंडीशन में लेवल बदल जाएंगे और गैप डाउन के लेवल भी मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ। मार्केट में भी वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ा हुआ है, आपको डाउ जोन्स पे भी नज़र रखना है, डाउ फ्यूचर पे भी नज़र रखना है और अपने लेवल को भी। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो आप देखिए गैप डाउन खुलने के आसार कहाँ बनते हैं। मेरे लिए बढ़िया लेवल है कि अगर ये 32,300 के आसपास खुल जाए, बढ़िया लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। अगर ये 32,300 इतना खुलेगा नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 32,600 के आसपास में खुल सकता है। कितना, 32,500 से 600 के आसपास में ये गैप डाउन खुलेगा मान लीजिए, ठीक है। अगर ये 32,200 से 300 के आसपास खुलता है तब तो यहाँ पे बेस्ट बाय सिनेरियो रहेगा, यहाँ पर एकदम बेस्ट बाय कंडीशन बन जाएगा। अगर आप 32,200 से 300 के बीच में खुलते हैं, अगर आप 32,500 से 600 भी खुलते हैं, यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, डरने की बात नहीं होगी। नीचे आने पे आप ऐड भी कर सकते हैं। टारगेट बनेगा 32,700 से लेके 32,900 और फिर 33,000 से लेके 33,100 तक का टारगेट देखने को आपको यहाँ पे बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। 32,600 से लेके 32,800 के बीच का कोई भी कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? तो ये हुआ निफ्टी का गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो में। देखिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, गैप अप नॉर्मल कंडीशन होगा तो उसके हिसाब से मैंने पहले ही बता दिया शुरुआत में कि कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना है। और गैप अप गैप डाउन हुआ तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ज़रा ऑप्शन डेटा को देख लें और आज के एक्सपायरी को हटा देते हैं। तो आज का एक्सपायरी तो हो चुका है, तो 23 जून का एक्सपायरी हटा दिया। 30 जून पे देखते हैं 30 जून का क्या स्थिति, यानी नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी 33,135 के आसपास की क्लोजिंग हो रही है। आप यहाँ पे देखिए 33,200 के आसपास में। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पे 3,17,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा है, पुट राइटर 2 लाख। तो एग्रेसिव ट्रेडर तो 33,200 के ऊपर ही बाइंग करेंगे और ये तब खींच के लेके आपको चला जाएगा 33,500 तक। देखिए उसके पहले इसको बीच में बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 10 लाख के आसपास में यहीं पे बैठा हुआ है, 10.5 लाख, 33,500। तो अगर ये 33,200 300 को ब्रेक करता है तो 33,500 और फिर यहाँ से आपको हर्डल मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। नीचे के एरिया पे देखते हैं तो 33,000 के नीचे अगर ये गिरना स्टार्ट हो जाए किसी भी कारणवश, मान लीजिए अगर ये गिरता है तो 33,000 के नीचे 33,100 पर ट्रेड हो रहा है तो पहला एग्रेसिव जो सेलर होंगे, आप 33,100 पे मुकाबला देखिए 2 लाख कॉल राइटर और पुट राइटर 2 लाख के आसपास, यहाँ भी 1,54,000। तो यहाँ पर हमारा सेलिंग नहीं बनेगा, इसलिए मैंने 32,900 ज़्यादा सेव दिया। लेकिन फिर भी अगर आप एग्रेसिव है तो 33,000 के नीचे सेल मारिए, यहाँ पे 11.5 लाख के आसपास में पुट राइटर, ये ट्रैप हो जाएगा। तो 33,000 के नीचे भी आपकी सेलिंग बन सकती है, 33,000 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं। और ये कहाँ लेके आएगा आपको, ये सीधे आपको 32,900, 800, 700 और 600 तक, जो कि आज का नीचे का लगभग 700 से 600 तक का एक लो था, वहां तक लाने की कोशिश कर सकता है। तो नीचे का एरिया बहुत हुआ तो 35,500 से 32,500 से 32,600 तक का मैं देख रहा हूं, और ऊपर का एरिया बहुत हुआ तो 33,500 के बीच में ही बैंक निफ्टी को मैं देख पा रहा हूं, उससे आगे ऊपर और नीचे नहीं। हाँ, 33,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो बड़ी तेजी बनेगी, 32,200 के नीचे निकल गया तो बड़ी मंदी देखने का संभावना फिर बन सकता है। तो ये है पूरा का पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी पे व्यू दोस्तों। इसी हिसाब से हम लोग जरा निफ्टी के भी चार्ट को लगाते हैं और निफ्टी के चार्ट क्या बता रहे हैं, जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी ने भी बहुत बड़े बड़े आज जर्क मारे। पहले देखिए ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जो रेजिस्टेंस एरिया 15,600 के आसपास में, वहां से जो गिरावट हुआ तुरंत से सारा गिरावट खत्म किया, अपने लो को फिर क्लेम किया और वापस लो से बाउंस कर गया। और कितना बाउंस किया, 15,350 से सीधे 15,550, 200 पॉइंट की रैली दिखाया। 300 पॉइंट की रैली ऊपर से नीचे, नीचे 250 पॉइंट की। तो इतना मूवमेंट आज वॉलेटिलिटी रहा निफ्टी में भी। अब कल हमें अगर इस हिसाब से निफ्टी को खरीदना और बेचना है तो देखिए सबसे पहले तो ठीक उसी तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, हमें इसके ऊपर ही लेना होगा 15,596, यानी कि हम 15,600 के ऊपर ही बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी में। और टारगेट ऊपर बनेगा 15,650 पहला वाला, दूसरा होगा 15,700 और बहुत अच्छा रहा तो 15,750। फिलहाल इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। इस हिसाब से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं,
कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय कर लें। 15,650 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे गिरता है तो देखिए सबसे पहले तो आप 15,500 के नीचे ही एग्रेसिव होके सेल कर सकते हैं। एग्रेसिव सेलर की अगर हम बात करें तो 15,500 के नीचे सेल कर सकते हैं, और या इस जगह पर, यहाँ पर, ये जब यहाँ से ऊपर से नीचे गिरेगा इसके नीचे, तो आप 15,500 के नीचे सेल करिए और नीचे के साइड में फिर आपको टारगेट बनेगा 15,450, दूसरा 15,400, जो कि आज देखिए एक बार लो को क्लेम करने की कोशिश किया था 15,400 और बहुत खराब हुआ तो 15,350 तक आ सकता है सेलिंग कंडीशन में, एग्रेसिव सेलर, ठीक है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 15,500 के स्ट्राइक प्राइस का, 15,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा निफ्टी में। अभी इसका गैप अप और गैप अप सिनेरियो भी समझ, गैप डाउन सिनेरियो भी समझ लेंगे और ऑप्शन चेन भी देखेंगे। मान लीजिए कि दोस्तों ये गैप अप खुलता है किसी कारण में, तो गैप अप खुलने के चांस तो यही है 15,700 इस जगह पे ये गैप अप खुल सकता है, या 15,750 इस दो एरिया पे गैप अप खुल सकता है। अगर ये दो में से किसी भी एरिया पे गैप अप खुलता है तो आपको सेलिंग का सिनेरियो बनेगा। देखिए याद रखिए, बड़ी तेजी जो है ना 15,800 के ऊपर बनाना है। 15,800 के नीचे जब तक रहेंगे ना आपको सेलिंग साइड में ही रहना है। टारगेट नीचे खुलेंगे 15,650 सेलिंग में, दूसरा 15,600 और तीसरा 15,550 तक नीचे आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 15,700 के स्ट्राइक प्राइस का खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर, तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये गैप अप नहीं खुला और खुल सकता है गैप डाउन, तो चलिए मैं गैप डाउन के भी लेवल देख लेता हूँ। गैप डाउन कहाँ पे होगा, गैप डाउन खुलने के चांसेस इसी तरह से नीचे है, तो या तो ये 15,300 पे खुले या 15,350, ये दोनों ही एरिया इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी का। इसके पास में आता है, जितना नज़दीक हो उतना नज़दीक आप बाय करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टारगेट ऊपर 15,400, 15,450, 15,500, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। फिर 15,500 याद रखिएगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन 15,400 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। बड़ी सेलिंग कब बनेगी, जब ये 15,200 के नीचे गिरेगा निफ्टी, तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो पूरा का पूरा आपको मैंने लेवल बता दिया। अभी ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि कहाँ पे ऑप्शन चेन में दिक्कत आ रही है। तो 23 जून वाला हो गया। अब 30 जून पर आते हैं। 30 जून पे देखिए क्लोजिंग 15,556 कर रहे हैं, तो 15,650 और 550 के बीच में बैठे हैं। 600 पे देखिए 22-22.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 18 लाख है। तो जो एग्रेसिव बायर है वो 15,600 के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं, ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे 22 लाख, और ये आपको लेके जाएगा 15,700। देखिए 15,700 पे लगभग 31 लाख कॉल राइटर है, तो ये हेवी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत होगा। फिर भी किसी कारणवश चला गया तो मैक्सिमम 15,750, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम ऊपर का एरिया अगर आप पूछे तो 15,750 बहुत ज़्यादा हो गया। अगर नीचे गिरता है तो सबसे पहले आप देखिए 15,500 के नीचे ही सेलिंग करना। 15,550 तो मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख दोनों साइड बराबर है। तो 15,500 पर के नीचे गिरता है तो एक लगभग 53 लाख पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे, और ये नीचे आपको 15,400 और 350 तक लेके आ सकता है। तो नीचे का लेवल 15,350 मेरे नज़र में, ऊपर का लेवल मैक्सिमम 15,700 750 होगा निफ्टी में। तो दोस्तों सारे लेवल क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, और लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप पीसीआर वैल्यू भी जरा चेक कर लें कि क्या पीसीआर वैल्यू आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का। निफ्टी का है 0.82, बैंक निफ्टी 0.78 का, यानी कि बैंक निफ्टी अभी भी ओवरसोल्ड सिनेरियो में है। बाय ऑन डिप करके बैंक निफ्टी में ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। तो दोस्तों सारे लेवल हो गए। अब चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।